आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब, कानून मंत्री रिजू जी और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौल साहब, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौल साहब से एक साथ मैं अपील करना चाहता हूँ। पटना हाई कोर्ट ने माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब, आपसे मैं अपील कर रहा हूँ। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौल साहब ने 4 दिन पहले एक बयान दिए। 4 दिन जो जितने भी नेता पर चाहे MLA हो, MP हो, मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर जितना भी पुराने मामले लंबित हैं और जितने भी नए मामले लंबित हैं, उनका पटना बिहार सरकार से गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है और उस सभी केसों का ट्रायल चलेगा। MLA MP कोर्ट में जाएगा और उसकी सुनवाई होगी। यह पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौल साहब ने ये बयान दिया है 4 दिन पहले। हम CJI सुप्रीम कोर्ट के CJ रमन्ना साहब और कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री से मेरा अपील है, आपके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है। 1989 में ही दिन के उजाले में ही हत्या हुई थी सीताराम सिंह की। उसमें एक केस में इनका नाम है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और जदयू के लगभग कुछ को छोड़ दिया जाए तो सभी नेताओं पर हत्या और अन्य मामला दर्ज है। 1989 में हत्या हुई और आज 30 वर्ष से अधिक हो गया, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये हमारे कानून का और सुप्रीम कोर्ट का और पटना हाई कोर्ट का और बिहार के न्यायालय का ये दशा है, ये दुर्दशा है, ये सोचनीय के विषय है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौल साहब ने ये बयान दे करके एक बिहार में एक तहलका मचा दी। पटना हाई कोर्ट के ही माननीय मुख्य न्यायाधीश कौल साहब और कुमार साहब ने बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या के बारे में सुनवाई करते रहे और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दिन सुनवाई में अपना बयान, बिहार सरकार कोरोना से मरने वालों की संख्या बताते रहे। कभी 6 आदमी मरा, कभी 607 मरा, कभी 800 मरा और अंत में कह दिया गया ये केंद्र सरकार का पोर्टल है, इस पर हम कुछ भी बयान नहीं दे सकते। आपको देखना है, देख लीजिए। आज अनंत सिंह का एक हथियार से संबंधित केस था, उसका जजमेंट आ गया। वह 17 का केस था कि 18 का केस था, 2018 के 17 का केस था। जजमेंट आ गया। पूर्व सांसद आनंद मोहन 1999 में DMG कृष्णैया हत्याकांड का केस हुआ था और सैकड़ों केस अनंत सिंह और जदयू के सभी नेताओं पर है, हत्या से लेकर के अन्य सभी मामले। लेकिन उसकी सुनवाई 30 वर्षों से लंबित है। क्या हम भारत के कानून मंत्री से या ये आशा कर सकते हैं कि बिहार में जितनी भी केस लंबित हैं, पटना हाई कोर्ट को भी मालूम नहीं है कितने राजनेताओं पर केस है और विरोधी दल का केस तो ट्रायल हो जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष का केस का ट्रायल शायद ही हो पाएगा। सैकड़ों केस है, एक एक
लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? और उसके बाद कितने लोगों की सुनवाई हो गई, सजा भी हो गया, सजा भी काट रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य भारत का पहला राज्य है जो सत्ता पक्ष के केस का सुनवाई नहीं होता है, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश से अपील करते हैं, जो बिहार पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोगल साहब ने जो बयान दिए हैं, यह मामला, यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। और हम आपसे आशा करते हैं, जदयू के सभी बड़े नेताओं पर हत्या और अन्य सभी मामले दर्ज हैं, क्या वह केस थाने में ही, निचली अदालत में ही सरा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा? क्या उसकी सुनवाई होगी? अगर सुनवाई होगा तो नीतीश कुमार जी पर हत्या का मामला दर्ज है, उसकी सुनवाई किया जाए पहले। सबसे अधिक लंबे समय से पेंडिंग है केस, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी 2020 में ही शुरुआत में ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, लेकिन क्यों नहीं केस की सुनवाई हो रही है? मुख्यमंत्री का केस अगर सुनवाई नहीं था, आम आदमी का केस क्यों सुनवाई होगा? जब मुख्यमंत्री पर का केस का सुनवाई नहीं हो सकता है तो आम आदमी के केस का सुनवाई क्यों हो सकता है? हमें संविधान समानता का अधिकार देता है, हमें न्यायालय कोर्ट में पैरवी करने का अधिकार देता है, हमें न्यायालय जीने का अधिकार देता है, लेकिन हमें आज जो ट्रायल चल रहा है, बहुत सारे आपने देखा, लक्ष्मी नारायण सिंह का बड़े बेटे की हत्या हो गई थी, उसका गवाही देने के लिए बाप लक्ष्मी नारायण सिंह और छोटा बेटा जा रहा था, और अपराधियों ने लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या कर दी गई, और उनका छोटा बेटा आज भी, आज के तारीख में भी उनका छोटा बेटा जेल में जीवन और मौत से हॉस्पिटल में जूझा है। वह जहानाबाद का एक यादव जी के 3 चचेरे भाइयों की हत्या दिन उजाले में हुआ। उसका चचेरा भाई जा रहा था कोर्ट में गवाही देने के लिए, अपराधियों ने उसे भी हत्या कर दिया, गवाह का भी। पटना हाई कोर्ट और बिहार सरकार गवाह को सुरक्षा दे रहे हैं, कहने के लिए तो हम रूल ऑफ लॉ बिहार सरकार लागू करती है, रूल ऑफ लॉ और कहीं भी भारत में है तो रूल ऑफ लॉ। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJ कोगल साहब से मेरा अपील है, 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान की हत्या बिहार सरकार की साजिशन, बिहार सरकार के मंत्री जी की साजिश से अपराधियों ने 12 बजे से 3 बजे दिन में किया था, और उसमें भूपेश कुमार सिंह की हत्या और नारायण सिंह के बेटे की हत्या और मधुबनी के बेनीपट्टी के हत्या का केस की सुनवाई तत्काल किया जाए, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधियों का केस ट्रायल बिहार में नहीं होता है। सत्ता में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका केस का ट्रायल नहीं होता है। ये बिहार सरकार का ये एक फार्मूला है। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJ रमन्ना साहब और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोगल साहब से अपील करते हैं, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में जो नृशंस हत्या बिहार में बिहार सरकार के मंत्रियों के द्वारा ये दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे हत्या करवाई गई,
उस केस का ट्रायल तत्काल किया जाए। मुकेश कुमार सिंह की हत्या का मामला, क्योंकि जो सत्ता एक दो अपराधी आए केस में, एक दो अपराधी को पकड़ लेता है पुलिस और अपना चेहरा दिखाने के लिए कह देती है बिहार सरकार के बड़े पुलिस पदाधिकारी सीबीआई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिहार पुलिस सक्षम है अपराधियों को सजा देने के लिए। और सभी केसों में एक दो अपराधी को पकड़ लिया और सबको छोड़ दिया, अपना अग्रिम जमानत करवा लो। पटना मुजफ्फरपुर में बॉयलर फैक्ट्री का बॉयलर फट गया, 5-7 लोग मरे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहानुभूति प्रकट कर दी और उस फैक्ट्री मालिक को अग्रिम जमानत हो गया। सृजन घोटाला का, बड़े घोटालेबाजों का बिहार में लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाती है। ये तो बिहार सरकार है। हम कानून, देश के कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश CJI रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट के सभी वरीय न्यायाधीश, जिसमें अपील है आप पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करोल साहब को आदेशित करें, मुझे जितने भी हत्या का केस है बिहार में उस सब का ट्रायल होना चाहिए। जो केस सीरियल है, जब मुख्यमंत्री का केस का ट्रायल नहीं हो सकता है तो और कौन केस का ट्रायल हो सकता है? 55 लोगों की हत्या होती है मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में दिन उजाले में, पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है और अखबार के मीडिया में 5 दिन 7 दिन 10 दिनों तक नहीं छपता है। ये हत्या बिहार सरकार ने नहीं करवाई है, कौन करवाया है? इसका ट्रायल होना चाहिए पहले। और मुख्यमंत्री अगर न्यायालय न्याय देना चाहती है बिहार की जनता को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का केस ट्रायल कीजिए। बहुत सारे नेताजी हैं बिहार में जो जदयू से संबंधित हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिल में बसते हैं, उनका हत्या का मामला दर्ज है, वे बूढ़े हुए हो गए हैं लेकिन उनका केस ट्रायल नहीं चल रहा है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट को भी मालूम नहीं है लोअर कोर्ट में किन किन नेताओं पर केस चल रहा है। वह झाँपा हुआ है, थाने में भी केस पड़ा हुआ है, अग्रिम जमानत भी हो गया, वह केस का कहीं पता नहीं चलता है। अनंत सिंह पर भी 25 केस है, लेकिन हम 2005 में 15 केस में एक साथ मुकदमा बेल हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे उस केस में और अनंत सिंह जी थे उस केस में। वह केस कहाँ चला गया? ये एक हथियार का केस ही उनके ऊपर है, लेकिन सत्ता संरक्षित व्यक्तियों का केस पटना में बिहार में ट्रायल नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्य है और हम CJI रमन्ना साहब और सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपील करते हैं सिलसिलेवार हर केस का, और उससे भी अगर आपको हो आप आपत्ति दीजिए सर अखबार में, जो अगर किसी का मामले पर किसी नेता पर केस लंबित है उसका हमको सूचित करें अखबार के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से हम जनता, बिहार की जनता आपको बताएगी। लेकिन आप चाहेंगे तो तब तो। धन्यवाद।